जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। मेरे पास जो भी सुख है, मेरे पास जो भी मस्ती है, मेरे पास जो भी प्रसन्नता है, महाराज साहब मैं बांटना चाहता हूँ, रखना नहीं चाहता हूँ। इतना ही छोटा सा प्रश्न अध्यात्म जगत में हमारा प्रवेश निश्चित कर देगा। आपको क्या लगता है? मेरे पास शारीरिक क्षमता है, मेरे पास वचन की क्षमता है, मेरे पास मन की क्षमता है, मेरे पास धन की क्षमता है, जो भी है महाराज साहब मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ। जितनी हैप्पीनेस मेरी बढ़ती चले। और आपको एक बात का पता लगाना चाहता हूँ, रखने वाले के पास प्रसन्नता नहीं रहती है, बांटने वाले के पास ही प्रसन्नता बनी रहती है। ये जीवन का सूत्र आंखों के सामने रखना। रखने वाले के पास प्रसन्नता कभी बनती नहीं है, बांटने वाले के पास ही प्रसन्नता बनी रहती है। इस कोटेशन पर हमारा 100% भरोसा है क्या? छोटा बच्चा दूध पीता है तब प्रसन्नता नहीं थी, वो पिल्ले को पिला देता है ना तब बेशुमार प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा बेटा अपने बिल्कुल बगल से जा रहा है पिल्ला, और पिल्ले को जब वो दूध पिला देता है खुद को पिए बिना, और इनके चेहरे पे तुम मस्ती देखो तो लगेगा कि दूध पीने में उनको जितना आनंद आता होगा इससे तक कई गुना ज्यादा आनंद दूध पिलाने में आया। मैं आपको आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो आप क्या चाहते हो? मेरी प्रसन्नता में बढ़ाना चाहता हूँ। इनका एक ही विकल्प, आज मेरे पास जो भी अच्छा मिला है मैं जितना हो सके उतना बांटना चाहता हूँ। आपकी मानसिकता क्या है? एक छोटा सा प्रश्न पूछ लू। किसी व्यक्ति के पास 5 लाख का पेमेंट आपका लेना था, 25 साल हो गए, मन से आपने निकल दिया अभी ये पेमेंट आने वाला नहीं है। 25 साल निकल गए, न उनका फोन है न कभी आपने 10 साल तक कभी उनको फोन भी नहीं किया आपने, और दूसरे से इंफॉर्मेशन मिल गई, पार्टी इतनी डैमेज हो चुकी है, 1 भी रुपया मिलने की संभावना नहीं है। ओके, मन से आपने भी डिलीट कर दिया। अभी इस व्यक्ति से मेरा पेमेंट लेना था, सपना में भी आपको याद नहीं आया। 5 लाख का पेमेंट 25 साल से आप भूल गए थे। अभी मैं पूछना चाहता हूं, वो पेमेंट आकस्मिक आ गया, एफडी करेंगे कि दान करेंगे? दिखाया नहीं, सच बोलो क्यों? आपके अपने मन से भी जो पेमेंट छोड़ दिया था, महाराज साहब गया हो गया, अभी याद भी नहीं है। कोई पूछता तो आपको भी याद करना पड़ता है कि कहीं मेरा पेमेंट रुका था, पर वो पेमेंट आपके पास आ गया। 100% दान करने में आनंद क्यों नहीं है? जो पेमेंट मेरे पास था ही नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था आ सके, वो पेमेंट का डोनेशन देने में, चैरिटी करने में दिक्कत क्या है? पहले तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, हैप्पीनेस को एक्सपांड करना चाहते हो क्या? पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मां। और एक बात बताऊं, चाहे हमारी मानसिकता कोई भी हो, दुख का कोई बाजार नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता, दुख का कोई बाजार नहीं है। लाखों लोगों के बीच में तुम मेरे खुद के दुख की बात करो, सिर्फ 2 शब्द सुनाएंगे, आपके दुख में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। दुख का कोई बाजार नहीं है। उनको हर जगह बात करते करते दुख की बात मत करो, बात करो तो सुख की बात करो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज तक कितने प्रवचन मैंने किए, लोग मंदी की बात बहुत करते, तेजी की बात करने के लिए आज तक कोई नहीं आया। मंदी बहुत चल रही, वो बात कई लोगों ने मेरे से की, मगर महाराज साहब सोचा भी नहीं था क्या परमात्मा की कृपा बरस रही है, समझ में नहीं आता है। महाराज साहब क्वालिफिकेशन इतना नहीं है, मगर जो तेजी चल रही है महाराज साहब, कहां से पैसा आता है मालूम नहीं पड़ता है। आज तक शायद कोई व्यक्ति मिलने के लिए, 1-2 व्यक्ति मिलने के लिए आए। मंदी की बात करने के लिए तुम आए, तेजी की बात करने के लिए क्यों नहीं आए? जब भी तुम भगवान के पास, गुरु के पास गए, खुद के दुख की बात की, सुख की बात भगवान से की? आपको मैं पूछना चाह रहा हूं, सुख की बात भगवान की, मैं अकेले, तेजी की बात नहीं। कभी जाकर के भगवान को बोला कि भगवान कल का पूरा दिन शरीर अच्छा रहा, घर से निकला, ऑफिस पे सही सलामत पहुंचा, ऑफिस से घर पे सुविधापूर्ण पहुंचा, मेरी आंखों के सामने, बगल के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा, मगर भगवान तेरी परम करुणा, कोई भी दिक्कत बिना मैं घर पे पहुंच गया, भगवान तेरा बहुत बहुत आभार। सच बोलो, ये कोटेशन परमात्मा के मंदिर में जाके कितनी बार किया? आपको मैं पूछना चाहता हूं, दुख की शिकायत परमात्मा के पास बहुत की, सुख के लिए धन्यवाद कितनी बार दिया?